आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। यही स्थिति है आज बिहार के शिक्षा विभाग की, और विशेष करके जो समर वैकेशन में मिशन दक्ष चलाया जा रहा है उसका। आज 8 बजे से 10 बजे तक सभी शिक्षकों को विद्यालय जाना है। गर्मी की छुट्टी है भी नहीं भी है। हम जानना चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टी है या नहीं है। बच्चे आएंगे, कौन बच्चे आएंगे? जो मिशन दक्ष में है। मिशन दक्ष में 5वां के बच्चे पास कर गए, 8वां के बच्चे पास कर गए। अब 5-5 के हिसाब से बच्चे हैं तो कहीं 20 कहीं 10। सभी बच्चे पहले से प्रोग्राम बनाए हुए थे कि गर्मी के छुट्टी में हमको नानी घर जाना है, हमको घूमने जाना है, इस गेहूं के कटौनी में लगना है, जो गरीब के बच्चे हैं दौनी में लगना है। लेकिन जानबूझ के झूठ मूठ के बड़ा घोटाला को तोपने के लिए मिशन दक्ष थे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी जो आप 2 घंटे पढ़ा रहे हैं 30 दिन में, आप इसको 15 दिन ही विद्यालय खुला रखते और इसको 2 घंटे के बाद आप 16 घंटा सुबह 9 बजे से रात लेकर रात के 1 बजे तक पढ़वाते। लेकिन अगर 15 दिन आप गर्मी की छुट्टी दे देते, फुल डे बंद कर देते, तो उस छुट्टी में शिक्षक और छात्र भी जो अपना पहले से प्लान बनाए हुए हैं, माता पिता का इलाज कराना है, कुटुंब के यहाँ जाना है, अपना बच्चे को नामांकन कराने जाना है, उसमें कराते। लेकिन 2 घंटे रोज आइए, यह पुरानी अंग्रेज प्रथा नहीं बल्कि यह जमींदारी प्रथा को याद दिलाती है। जब पहले जमींदार थे तो उनके जो नौकर चाकर हुआ करते थे, वो कोई काम करे या ना करे, लेकिन दूरा पर आकर के मालिक को सलाम जरूर ठोकते थे। उनका काम था कुछ नहीं कीजिए, दुआरी पर जाइए और जो जमींदार है उनको सलाम ठोकिए। यही हाल आज बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों का हो गया है। 2 घंटे में कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। बस घुड़दौड़ की तरह दौड़ते दौड़ते 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से सुबह 6 बजे निकलिए, 8 बजे पहुंचिए, या फिर 10 बजे निकलिए तो इस धूप में 12 बजे 1 बजे तक घर आइए, सारा काम ठप। हम जानना चाहते हैं बिहार के तमाम लोगों से, तमाम शिक्षा प्रेमियों से, कि बिहार में जो अब बीपीएससी लेकर के 5.5 लाख पौने 6 लाख शिक्षक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी छोड़कर भाग गई है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी तलाक दे दी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी मर गई है। 90% लोगों की पत्नी उनके पास है, और पत्नी है तो बाल बच्चे भी उनके पास है। जब पत्नी बाल बच्चे हैं तो उनके माता पिता भी उनके पास है। तो ऐसी परिस्थिति में 90% से ज्यादा लोगों को अपने बच्चे को नामांकन कराने, जब मैट्रिक के परीक्षा दे दिया, इंटर के परीक्षा दे दिया, तो बाहर कोटा, दिल्ली, पटना जाना है। जो के माता पिता बुजुर्ग है उनको इलाज कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। बउआ तू तो नौकरी कर ही रहबा हम मर जाए, बउआ तू तो नौकरी कर ही रहबा हम मर जाए, इलाज कराने के लिए जाना है। लेकिन इस समर वैकेशन में जो सारे प्रोग्राम बनाए हुए थे शिक्षक भाई शिक्षिका बहन, कि हम अपने बच्चे को नामांकन कराने जाएंगे, हम अपने माता पिता को इलाज कराने जाएंगे, सिर्फ तानाशाही रवैया के तहत, जमींदारी प्रथा को जीवंत करने के तहत सारी छुट्टियां को रद्द कर दी गई और कहा गया कि आप विद्यालय में रहिए। ये बिल्कुल वैसे लोगों के लिए सूट करेगा जो निगोर बार हो, जिनकी पत्नी नहीं हो, जिनको बाल बच्चा नहीं हो, जिनको बाप मतारी से कोई मतलब नहीं हो। लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार में, हमें बाप मतारी भी है, बाल बच्चा भी है, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अलग से टाइम निर्धारित कीजिए कि हम अपने माता पिता का इलाज कब कराएं। आप अलग से टाइम निर्धारित कीजिए कि हम अपने बच्चे को, जब हमको अपने घर से बाहर मैट्रिक के बाद इंटर के बाद एडमिशन कराने जाना था, हम कब जाएं, या उनको हंसुआ खुरपी धरा दे कि जिंदगी भर घर में ही रहे, और या अपने बाल बच्चे को, पत्नी को सदा के लिए छोड़ दे कि उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं शिक्षक कर सकते हैं, क्योंकि हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। और मैं पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के कोई भी अगर एक ईमानदार व्यक्ति है जिसको अपने पर गर्व हो, वो किसी भी स्तर के पदाधिकारी है कि हम ईमानदार हैं, तो एक बार हमको टाइम दे और 10 विद्यालय का औचक निरीक्षण करके इस गर्मी के छुट्टी में देख ले, उनको ईमानदारी का औकात पता चल जाएगा। आज जो निरीक्षण हो रहा है सिर्फ शोषण के लिए हो रहा है। निरीक्षण करता जा रहे हैं, टक 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 फोटो ये खींच रहे हैं, उन्हें खींच रहे हैं, और कुछ असूल ले रहे हैं और चल जा रहे हैं। कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ यह वसूली का गोरख धंधा है, चुनावी
बॉन्ड की तरह यह एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको लिया जा रहा है और पूरा शिक्षा विभाग आज बर्बादी के कगार पर है। मैं एक बार पुनः चुनौती देता हूं शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारियों को कि अगर आप ईमानदार हैं और आपको लगता है कि गर्मी की छुट्टी में 2 घंटा क्लास चलाकर हम विद्यालय को सुसज्जित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ टाइम दीजिए और औचक 10 विद्यालय का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण उस विद्यालय का हो रहा है जिसको पहले से समय दिया गया है, दुल्हन की तरह, बारात की तरह सजा के रख रहा है, जा रहे हैं टकाटक फोटो खींच ले रहे हैं, अपना चेहरा चमका करके चल दे रहे हैं। यह बर्बाद हो रहा है शिक्षा विभाग। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षाविदों को, शिक्षा प्रेमियों का आह्वान करना चाहता हूं कि जागो भाइयों जागो, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। और शिक्षा में जागृति के लिए, शिक्षक को मानसिक उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए आप आगे आइए, तभी शिक्षा का बदहाली जो है दूर होगी और शिक्षा में विकास हो गया। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय शिक्षक, जय भारत, जय बिहार। बिहार के शिक्षा विभाग में रोज नई नई जो नियम बन रहे हैं, जो नियम लागू हो रहे हैं, उससे लग रहा है ऐसा कि न सिर्फ सरकार बल्कि बिहार के शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी और कर्मी, चाहे वो शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, बीओ, डीओ, डीपीओ से लेकर के जितने पदाधिकारी हैं, सभी मेंटल डिस्टरबेंस का शिकार हो गए हैं। कोई किसी का मेंटल संतुलन नहीं है। सब इतना न आनंद फानंद में रोज नई नियम, रोज नया कानून बन रहा है, निकल रहा है कि उसको पालन करने में सब मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं, सब परेशान हो गए हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनके पारिवारिक स्थिति कलह का शिकार हो गई है, उनका सामाजिक जीवन तबाह हो गया है। ऐसा लगातार देखने को लग रहा है। ये देखिए, छपरा जिला में, सारण जिला में, मढ़ौरा और इसुआपुर 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपना पत्र निकाले कि जो शिक्षक बच्चे को लाएंगे और जहां पर बच्चे उपस्थित नहीं होंगे, अगर कम उपस्थिति रहेंगी, तो वहां के उनका पेमेंट काट करके ट्रेजरी में 15 दिन का पेमेंट काट के जमा कर दिया जाएगा। जबकि यह आदेश सरकार द्वारा टोला सेवक को दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा शिक्षक को दिया गया। उनके द्वारा यह आदेश शोकॉज किया जा रहा है कि आपने सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दीजिए। जबकि ऐसा सरकार का कोई निर्देश नहीं है। और उन्होंने लिखा है कि सारण के डीओ के वीसी में, क्या पूरे बिहार में सारण के डीओ ही वीसी किए, क्या 2 ही प्रखंड के लिए किए? तो ये स्थिति बन गई है। कहीं भी आप जाइए, हर जगह नियम बना है, जांच पदाधिकारी हौलदार को, सिपाही को राइफल धरा करके उनको एसपी का पावर दे दिया गया है। तो बताइए कि क्या स्थिति होगी? ये तो बदतर स्थिति होगी ना। उनको दे दिया गया है विद्यालय जांच, एमए, पीएचडी, एमएससी जो टीचर है, बीएड, एमएड है, उनका जांच कर रहे हैं टोला सेवक। उसमें स्पष्ट है कि जो निरीक्षण करता है वो विद्यालय में जाएंगे, जहां विद्यालय का बोर्ड है उसके नजदीक खड़ा होकर के अपना फोटो खींचेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि कितने बजे कौन निरीक्षण करता किस विद्यालय का फोटो खींचा। यही आदेश है सरकार का। लेकिन निरीक्षण करता जा रहे हैं विद्यालय में, सभी शिक्षक को कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रुप में फोटो खींचा के डालेगा। जबकि ऐसा कहीं नियम नहीं है। कहीं कहीं तो निरीक्षण करता कह रहे कि छात्रों के फोटो खींच के डालिए, अब पढ़ाइए, हम उसको देख करके डालेंगे। अरे भाई, एमएससी पीएचडी लोग पढ़ा रहे हैं, उसकी जांच एक टोला सेवक क्या करेंगे? उसकी जांच जो रिटायर्ड बीआरपी हैं, जिनको सरकार कह दी कि अब आप काम करने लायक नहीं है, अब आप घर पर जाके आराम कीजिए, वो जांच कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो सभी, किसी भी पदाधिकारी से आप पूछिए कि सर इसमें क्या नियम है, सब लोग कह रहे हैं हम वही नियम है जो आप जान रहे हैं, वही नियम है जो चिट्ठी निकला है। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ लिखित आदेश निकालने के तैयार नहीं है। पूरे विभाग में अराजकता फैला हुआ है। 8 से 10 2 घंटा मिशन दक्ष के बच्चे को पढ़ाना है। किसी कारणवश अगर कोई शिक्षक बीमार पड़ जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, तो उनको सीएल स्वीकृत करा के सीएल चढ़ाना है। यह कौन सा नियम है भाई कि 2 घंटे के लिए सीएल स्वीकृत होगा? क्या हमारा 2 घंटे के लिए सीएल है? अगर हमारा स्कूल 9 से 5 चलता है और हम 1 घंटे 2 घंटे किसी कारण से, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होने से, खराब होने से लेट पहुंचते हैं, तो लेट से हमारा हाजिरी बनता है उस दिन का, और 3 लेट बनने पर एक सीएल चढ़ता है। लेकिन आज एक ही दिन 2 घंटा क्या, आधा घंटा लेट हो रहा है, तब तक सीएल का दरखास्त दीजिए और सीएल चढ़वाइए। ये कहां का नियम है कि 1 घंटा के लिए सीएल चढ़ेगा? लेकिन ऐसा हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है,
कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बच्चा को एक पढ़ाते हैं, आसमान गिरा, आसमान गिरा। एक बार एक फल गिरा और वहां एक खरगोश सोया हुआ था, उठ के भागने लगा। भेड़िया पूछा क्या हुआ, वह कहा आसमान गिरा। गिद्दड़ पूछा क्या हुआ, कहा आसमान गिरा। जंगली हाथी पूछा क्या हुआ, कहा आसमान गिरा। सब भागने लगे, पूरा जंगल भाग रहा था, दौड़ रहा था। किसी को यह सोचने की शक्ति नहीं थी, किसी ने यह सोचने का काम नहीं किया कि भाई आसमान कैसे गिरेगा, आसमान नहीं गिर सकता है। जब शेर दहाड़ के पूछा कि कहां गिरा, चल के बताओ, किसने तुमको कहा, तो सभी एक दूसरे को कहने लगा वो कहा। अंत में गया था आसमान वही था, क्योंकि वो भय का माहौल था। भय के माहौल में कोई सही बात न तो सोच सकता है, न समझ सकता है, न सही काम कर सकता है। आज पूरी शिक्षा विभाग भय के से आक्रांत है, भय के माहौल में जी रहा है, किसी तरह से टाइम काट रहा है। सारे विभाग का यही हाल है। अगर इसमें किसी को संदेह है तो मेरे साथ आप मात्र 10 विद्यालय का औचक निरीक्षण कीजिए, आपको वास्तविकता की पता चल जाएगी। लेकिन यहां कोई वास्तविकता से मतलब नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति में लगा हुआ है। करोड़ों नहीं और वो खरबों रुपया जो सरकार का है उसको लुटाया जा रहा है विभाग में खर्च के नाम पर। कभी थाली, कभी बैंडेज, कभी ड्रेस, कभी कुछ। हरियाणा की, दिल्ली की, कहीं कहीं की एजेंसी को उठाकर लाया जा रहा है और वह लूट रहा है। कमीशन का मामला जोर शोर से चल रहा है, लेकिन नहीं है। और यही कारण है कि क्या शिक्षक, क्या प्रधानाध्यापक, क्या पदाधिकारी जो खुद भय में जी रहा है, वो घर पर जा रहा है तो अपना सारा गुस्सा अपने पत्नी पर उतार रहा है, सारा गुस्सा अपने बाल बच्चा पर उतार रहा है। इसका कारण है कि उसका पारिवारिक जीवन भी न सिर्फ तबाह है बल्कि बर्बाद होने के कगार पर है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, बिहार के तमाम शिक्षाविद से मांग करते हैं, तमाम शिक्षक बहनों को आह्वान करते हैं कि आप आगे आइए और आप अश्वमेध के घोड़ा को रोकिए। बताइए कि ये जो अश्वमेध का घोड़ा चल रहा है गलत चल रहा है, क्योंकि गलत को गलत नहीं कहना भी अपराध है। नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इसलिए अगर इस अराजकता की स्थिति में आप तटस्थ है, अब आगे आकर के इसका नहीं किए तो निश्चित रूप से आज जो हजारों घर बर्बाद होगा, जो हजारों परिवार बर्बाद होगा, उसके जिम्मेवार आप होंगे और कल इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसमें शामिल तमाम पदाधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।